गरीब के घर आए गणपति बप्पा। एक गांव में एक कमेश्वर नाम का आदमी अपनी पत्नी नैना के साथ रहता था। वे बहुत ही गरीब था। वे गली गली में घूमकर सब्जियां बेचा करता था और थोड़ी बहुत पैसे को जो वो कमाता उसे उसका घर का गुजारा चलता था। कमेश्वर गणेश जी के बहुत परम भक्त था। वे सब्जी बेचते समय भी गणेश जी को याद करता रहता। उसके मन में हर वक्त गणेश जी का नाम लेता रहता था। लेकिन कुछ दिन से कमेश्वर की सब्जी का धंधा बहुत मंदा चल रहा था। कमेश्वर ने सारा दिन सब्जी को गली गली में घूमकर बेचा, पर उसे मात्र 30 रुपये ही मिला। कमेश्वर ने 30 रुपये घर आकर अपनी पत्नी नैना के हाथ में दिया और बोला कि नैना, ये तुम 30 रुपया लो। आज पूरे सब्जी की कमाई 30 रुपया ही मिला। कमेश्वर बहुत ही निराश हो गया। घर खर्चा अब कैसे चलेगा। तब उसकी पत्नी नैना ने बोली कि इतना कम पैसे में काम कैसे चलेगा, अब आप दूसरा काम क्यों नहीं करते। तब कमेश्वर ने बोला कि दूसरा काम करने के लिए भी तो मेरे पास पैसा कहाँ है। लेकिन नैना, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द ही गरीबों को भगवान सुनते हैं और हमारी गरीबी को दूर कर देंगे। तब नैना ने बोली कि वो दिन अब कभी नहीं आएगा। आप दिन रात गणेश जी का नाम लेते रहते हैं, लेकिन गणेश हम पर कृपा नहीं किए। अभी करना होता तो गणेश जी कर देते। अरे नैना, तुम ऐसी बातें मत करो, वे तो गणेश भगवान है। शायद हमारे भक्ति में ही कमी होगी ना। वे एक न एक दिन जरूर हमारे मदद करेंगे। लेकिन नैना, मेरे को अपने गणेश भगवान पर पूरा भरोसा है। वे हमारे को जरूर मदद करेंगे। तुम घबराओ मत। फिर रात हुआ और दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। कमेश्वर को रात में सपना में गणेश भगवान आए। कमेश्वर कमेश्वर, तुम हर समय हमारा नाम जपते रहते हो। मैं तुम्हारे घर पर 10 दिन के लिए मेहमान बनकर आना चाहता हूँ। तुम देखना, मैं तुम्हारे सब दुखों को दूर कर दूंगा। फिर कमेश्वर का नींद खुली। कमेश्वर ने अपनी पत्नी नैना को बताए। नैना ने कमेश्वर पर गुस्सा हो गई कि आप सपना पर भरोसा करते हैं। अभी तक गणेश जी हमारे घर आना होता तो आ गए रहते। वैसे भी हमारे घर में खाने को कोई चीज़ नहीं है। जब आप गणेश जी का मूर्ति स्थापना करेंगे तो प्रसाद के लिए पैसे कहाँ से आएगा। तब कमेश्वर ने बोला कि मैं अपने गणपति जी का आज्ञा का पालन करूँगा और कैसे भी करके गणपति जी को अपने घर पर जरूर स्थापित करूँगा। तुम देखना, गणपति बप्पा हमारे दुखों को सब दूर कर देंगे। इतना कहकर कमेश्वर सब्जी बेचने चला जाता है और उस दिन कमेश्वर की सब्जी पूरी की पूरी बिक्री हो गई। कमेश्वर ने बहुत खुश हुआ और गणपति बाबा को धन्यवाद बोला कि हे गणपति बाबा, आज आपके कृपा से मैं 150 रुपया कमाया हूँ। कमेश्वर ने उन पैसों से एक बहुत सुंदर गणेश जी का मूर्ति खरीद कर घर लाया और आते समय कमेश्वर को रास्ते में एक 7 साल का बच्चा मिला जो बहुत ही घायल था और खूब रो रहा था। तब कमेश्वर उस बच्चे के पास जाकर बोला कि बेटा, तुम तो बहुत ही घायल हो और तुम कौन हो, तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तब उस बच्चे ने बोला कि मैं गणेशा हूँ, मेरा नाम गणेश है। मैं इधर से जा रहा था, तब एक कार वाला ने मुझे मार दिया और मैं बहुत ही डर गया हूँ। इतना कहकर उस बच्चे ने खूब रोने लगा। तब कमेश्वर ने कहा कि तुम चुप रहो, मैं तुम्हें इस घायल अवस्था में अपने घर लेकर जाऊंगा। कमेश्वर ने उस गणेशा को अपने घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछी कि ये बच्चा कौन है।
तब कामेश्वर ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है और नैना ने उस गणेशा को मलहम पट्टी की और खाना खाने के लिए तीनों एक साथ बैठ गए। लेकिन खाना तो कम ही था। गणेशा को भर पेट खाना दिए और दोनों पति पत्नी थोड़ा थोड़ा खाना खाए। खाना खाने के बाद गणेशा बोलता है कि मेरा अब पेट भर गया, अब मैं चलता हूँ। तब नैना ने बोली कि नहीं बेटा, अभी तुम्हारा जख्म ठीक नहीं हुआ है। अभी तुम मेरे घर पर ही रहकर आराम करो। जब तक से तुम पूरी तरह ठीक नहीं होता तब तक तुम मेरे पास ही रहो बेटा। तब गणेशा बोला ठीक है माई, जैसा आपकी मर्जी। अगले दिन कामेश्वर गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति स्थापित करता है और खूब भक्ति भाव से गणेश भगवान की पूजा किया। पूजा खत्म होने के बाद कामेश्वर उस गणेश को प्रसाद में मोदक दिया। गणेश उस मोदक को लेकर बहुत प्रसन्न हुआ। बोला कि ये मोदक तो मेरा प्रिय है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन कामेश्वर फिर सब्जी बेचने चला गया। जब से कामेश्वर अपने घर में गणेश जी स्थापित किया है तब से उसका धंधा ठीक से चल रहा है। नैना भी गणेशा से बहुत प्यार करने लगी। वे गणेशा के लिए हलवा बनाकर खिलाई। गणेशा बोला कि आप बहुत अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। ऐसे रहते रहते पूरे 9 दिन बीत गए। तब गणेशा ने बोला कि बाबा, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, अब मैं जाना चाहता हूँ। तब कामेश्वर ने बोला कि बेटा, मैं तुमको नहीं रोकूंगा, लेकिन इतना दिन तुम मेरे साथ रहा तो गणपति विसर्जन तक तुम और रुक जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। तब गणेशा ने बोला कि ठीक है बाबा, मैं विसर्जन तक रह जाता हूँ। मूर्ति विसर्जन के लिए कामेश्वर अपनी पत्नी नैना और गणेशा के साथ नदी पर गया। सब लोग वहाँ अपनी अपनी मूर्तियाँ विसर्जन करने आए थे और सभी लोगों ने पानी में उतरकर गणेश जी की मूर्ति विसर्जित किए। तभी गणेशा ने एक थैला नैना को दिया। बोला कि माई, ये थैला आप रखो और मैं बाबा के साथ पानी में जाता हूँ मूर्ति विसर्जन के लिए। नैना ने बोली कि संभल कर जाना बेटा। गणेशा ने बोला ठीक है माई। कामेश्वर ने मूर्ति विसर्जन करके अपनी पत्नी से बोला कि नैना, सब कुछ अच्छा से हो गया। फिर कामेश्वर का ध्यान गणेशा पर गया तो नैना से बोला, नैना, गणेशा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। तब नैना बोली कि गणेशा तो मुझे ये थैला पकड़वा कर बोला कि वे आपके साथ जा रहा है मूर्ति विसर्जन के लिए। तब कामेश्वर बोला कि मेरे साथ तो गणेशा नहीं था। दोनों पति पत्नी उस गणेशा को नदी पर ढूंढने लगे। गणेशा कहीं पर दिखाई नहीं दिया। फिर वे दोनों समझ गए कि गणेशा अपने घर चला गया। घर आकर नैना अपने पति से बोली कि मुझे गणेशा से बहुत लगाव हो गया था। गणेशा को जाने से मुझे बहुत दुख लग रहा है। देखो न, उसका थैला मेरे पास ही रह गया। तब कामेश्वर ने बोला कि नैना, तुम दुखी मत रहो, वे तो हमारे घर मेहमान बनकर आया था और मेहमान तो वापस जाने के लिए तो आते हैं। तब नैना ने गणेशा का दिया हुआ थैला खोली तो देखी कि उस थैले में बहुत सारा मोदक है जो कि सोने का बना हुआ है। सोने का मोदक देखकर दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और नैना, ये तो सोने की मोदक है। तभी वहाँ पर गणेश जी प्रकट हो गए और बोले कि हाँ कामेश्वर, मैं पूरे 10 दिन तुम्हारे घर में मेहमान बनकर रहा। तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की, मेरा ध्यान रखा, पूरा सच्चे मन से मेरी पूजा किया, इसलिए मैं तुम्हें सोने का मोदक प्रदान किए ताकि तुम दोनों का गरीबी दूर हो जाए।
मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ रहे। आशीर्वाद को देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कामेश्वर सोने की मोदक को बेचकर एक मिठाई की दुकान कर लेता है और दोनों पति पत्नी उस दुकान से अपना जीवन बहुत अच्छा व्यतीत करने लगा। गणेश जी की कृपा से वे दोनों सुखी जीवन जीने लगा। ये है गणेश की कहानी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।